गुना कहीं 1000 गुना तुलसी के पौधे के आगे जपेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। और जहाँ देसी गाय बंधी है वो घर में रहते हैं और उधर वातावरण में तो 100 गुना हो जाएगा। अमेरिकन काऊ का उतना पुण्य नहीं होता। अमेरिकन गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, देसी गाय का ही दूध। वो तो सुबरी और दूसरे कई 4-5 जानवरों का मिश्रण का इंजेक्शन से बनती है। ऐसा कमाना हो तो चलो अंग्रेजी गाय रखो, लेकिन घर में अंग्रेजी गाय का दूध नहीं। कभी कभी गाय का गोबर और गाय का झरण लेकर शरीर को मल के स्नान करो, बड़ा पुण्यदायी स्नान होता। और जौ तिल मिला के डालो तो कहना ही क्या, पापनाशक स्नान हो जाता है। मैं ऐसा स्नान करता हूँ कभी कभी। साबु से नहाने में तो 1% भी फायदा नहीं होता, मैल कटता है। 1% फायदा हुआ तो फिर केमिकल रोमकूप में थोड़ी असर करता है, वो फायदा नाश हो जाता। सप्तधाम उपटन से स्नान करे तो 100 गुना फायदा होता है। उसी दिन निरोगता और प्रसन्नता आएगी। जैसे संजीवनी और कुंवार पाठा लेने से उसी दिन स्फूर्ति आती, ऐसे ही सप्तधाम स्नान से उसी दिन स्फूर्ति, आनंद, थकान भाग जाती। सप्तधान क्या होता है? मैं बोलूंगा, सेवक बोलेगा, आप खाली मन में पक्का करना। गेहूं, गेहूं, जो पीछे बैठे जीभ तालू में लगाओगे तो तिल, जौ तिल, चना मूंग उड़द, चना मूंग उड़द, गेहूं चावल, गेहूं चावल, जौ तिल, चना मूंग उड़द, चना मूंग उड़द, सातों को किलो किलो मिला के पिसा दिया। और जब भी स्नान करते तो उसकी रबड़ी बनाकर सिर पे लगाई। सारी गर्मी सिर की निकल जाएगी, सिर दर्द की बीमारी भाग जाएगी। सारे शरीर को मल दिया, 2-5 मिनट जरा दम ले लिया। शरीर में जो भी रोग और पाप है वो खींच लेगा रोमकूप से। फिर नहाओगे कि आए है। और नहाते समय पैरों में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, पहले सिर पे डालना चाहिए तो सिर की गर्मी पैरों से निकल जाए। देखो सत्संग में कितना, जहां से गंगा जी का या नदी का प्रवाह आता हो वहां सिर डुबा के नहाना चाहिए, उधर को सिर करके गोता मारना चाहिए। और तालाब में, पोखरे में स्नान करते हैं तो पूर्व या तो उत्तर की तरफ सिर करके फिर गोता मारना चाहिए। और रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर कभी नहीं हो, नहीं तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। और मासिक धर्म में हो तो अपने हाथ से पति को, बेटे को भोजन नहीं कराना चाहिए। उनके बुद्धि का विकास कुंठित हो जाएगा, उनका प्रभाव कुंठित हो जाएगा। मासिक धर्म के दिनों में मासिक वाली महिला के हाथ से भोजन करने वाले पुरुषों का प्रभाव कुंठित हो जाएगा। अपने हाथ से बना के खा ले और कोई बना ले, अथवा दूध पे रह लिया वो भी अच्छा है, बहुत तबीयत ठीक रहेगी। 4 दिन तक नहीं खाए, 5वें दिन भी नहीं खाए तो अच्छा है, नहीं तो 5वें दिन। 1 करोड़ जप हो गया, तुमने तो 6000 किया, लेकिन कभी 1000 गुना, कभी 10,000 गुना, तो तुमने तो 6000 जप किया और 1 करोड़ गुना हो गया तो तुम्हारा जन्म स्थान, जो तन स्थान बोलते हैं कुंडली में, पहला घर, वो बदल जाएगा। रजोतमो गुण नाश हो जाएगा, पाप वासना दब जाएगी, सत्वगुण की वृद्धि होगी। और तुम्हारा 1 करोड़ जप हो गया, ये तुमको कैसे पता चले? स्वप्न में गुरु जी दिखेंगे, भगवान दिखे, देवता दिखे तो समझ लेना 1 करोड़ जप हो गया है। ऐसा प्रैक्टिकल है। 1 करोड़ जप की संख्या तुमने तो गिना नहीं, और तुमने तो 2-5 हजार ही जप किए, लेकिन स्वप्न में भगवान या गुरु आए तो समझ लेना 1 करोड़ का पुण्य हो गया है। जन्म कुंडली का एक घर बदल गया। अब तुम्हें नरक नहीं होगा, नीच योनियां नहीं होगी। अगर दुगना जप हो जाए तो धन स्थान शुद्ध हो जाता है। जैसे आपकी छाया आपके पीछे पीछे घूमती है, ऐसे जहां भी तुम जाओगे रोजी रोटी और यश तुम्हारा पीछा करेगी। अगर 3 गुना जप हो जाता है तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर, सहज स्थान शुद्ध हो जाता है।
असाध्य कार्य सदने लगेंगे 3 गुना जप हो जाए तो। अगर 4 गुना जप हो जाता है तो आपके जन्म कुंडली का चौथा घर सुख स्थान रूपांतरित हो जाएगा। शरीर और मन पर आघात नहीं पड़ेंगे, शरीर और मन पर कोई बीमारी का दबाव प्रभाव नहीं पड़ेगा। जप करते रहिएगा। माला में तो 10 माला का नियम किया, बाकी चलते फिरते जप की संख्या बढ़ती रहे और एकाग्रता की मैं टेक्निक सिखाऊंगा तो बहुत लाभ होते। अगर 5 गुना जप हो जाए तो अपुत्रवान को आप पुत्र दे सकते। डॉक्टरों ने बोला पत्नी में खराबी है, पति में खराबी है, गोद ले लो, इंजेक्शन ले लो, नहीं, 3 बच्चे खेल रहे हैं उनके। पुरुषोत्तम पाटिल 72 साल का बूढ़ा नगर अध्यक्ष, सत्संग की सेवा किया। मैं क्या चाहिए? बोले संतान। बुला लिया सूरत आश्रम में, बड़ को फेरे फिर लिए प्रसाद दिया। 74 साल का बूढ़ा, पौने 74 साल का बालक लेके आशीर्वाद लेने आया। अभी डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, हो गया पुरुषोत्तम पाटिल। और मैं बोलता हूं तो सैटेलाइट में बात जाती तो कई पत्रकार चेक करने के लिए कुछ मुद्दा मिल जाए, झक मार के आ गए। सच्ची बात तो है। अभी भी बोल रहा हूं, पुरुषोत्तम पाटिल धुलिया डिस्ट्रिक्ट शाहजहां नगर अध्यक्ष था, अभी तो रिटायर हो गया होगा। संतान असंभव को भी संभव कर देते। अगर 6 गुना जप हो जाए तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाएगा। आपसे कोई शत्रुता ठान ले, कुदरत उसको घुमा घुमा के दे, आपका शत्रु कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगा अगर 6 गुना जप हो जाए। और 7 गुना जप हो जाए तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाएगा। शादी विवाह किसी का भी नहीं होता हो तो आपके आशीर्वाद से हो जाएगा और दंपति सुख रहेगा। और 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान शुद्ध होता है, जन्म कुंडली का 8वां घर। हेलीकॉप्टर धमाक गिरता है पर खच्चे उड़ जाते, किसी को नहीं लगता, बापू को भी नहीं लगता, क्योंकि 8 गुना जप किया हुआ है। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो धर्म स्थान शुद्ध हो जाता है। जिस देवता का जप करते हो, राम का, कृष्ण का, हरि का, वो प्रकट हो जाएंगे। ऐसा मंत्र का विज्ञान है। ईश्वर को प्रकट कर सकते हो आप, हरि को प्रकट कर सकते हो, लेकिन जप करते समय एक जगह ही देखना चाहिए, इधर उधर जप पे प्रभाव कम हो जाता है। एक टक देखें और जप करें तो एकाग्रता का बल जप के साथ जुड़ेगा। अभी मैं कराऊंगा थोड़ा सामूहिक जप। जो पीछे बैठे हैं तुम लोग क्या करो, अपने गले में माला है तो माला जपो, नहीं तो होठों से ओम ओम हरि ओम जा सकते। गुरु मंत्र नरक से बचा देगा, नीच योनि से बचा देगा, भगवान के साथ जोड़ देगा। अब जिन्होंने हो इतना संयम और जितना ब्रह्मचर्य, शादी किया तो क्या सत्यानाश करने के लिए क्या क्या। किसान वो मूर्ख है जो खेड़े और बीज बोए नहीं। ऐसे ही जो लोग पति पत्नी का व्यवहार करते और गर्भाधान नहीं करते तो शक्ति का तो ऐसे ही ह्रास करते। पत्नी की आयुष्य, पति की आयुष्य नाश करने वाला ही संभव है। बच्चे को जन्म लेने देने के लिए इस चीज का उपयोग करना चाहिए। बार बार संसार के इस विकारों में, काम विकार में नहीं गिरना चाहिए। दिव्य प्रेरणा पुस्तक पति पत्नियों को पढ़ना चाहिए, संयमी रहे। नारायण की माँ, मेरे बेटे की माँ से कसम डाल के पूछो, शादी किए 52 साल हो गए, 52 घंटे तो क्या 26 घंटे भी साथ में बिस्तर पर नहीं रहे हम। बेटा भी है, बेटी भी है, वो मुझे बहुत प्रेम करती है, लेकिन चिपकने वाला प्रेम तो काम है। वो उपवास करेगी न तो चंद्रमा को अर्घ्य देना होगा तो बापू को अर्घ्य देके भोजन कर देगी, भगवान मानती। और वो बीमार हो गई थी, माया कुछ खाने पीने में जरा वैरायटी में, दवाई काम नहीं कर रही थी। तो फिर वैद्य महिलाएं बदली, मेरे को पता चला तो मैंने मेरे सेवक को बोला इंटरकॉम से मेरा बात करा दे नारायण की माँ से। मैं क्या कैसी तबीयत है, मुझे
मैं कहा कल तो वैद्य बदली, उसने तो फायदा किया है, मैं सुना हूँ। हाँ बोले थोड़ा फायदा है। मैं क्या फायदा है? तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मेरे को खुश करने के लिए भी तो तू खुशी बता। बोलते फायदा हो रहा है। तो बोली है। मैं क्या वहां अच्छा लगता है, फिर से बोल है फायदा हो रहा है। मैं क्या फिर से बोल है फायदा हो रहा है। ऐसा थोड़ी देर बुलवाया। ओ बुढ़िया तो जवान हो गई, अभी तो मायके भी घूमने जाती है, हरिद्वार भी जाती है और खूब चलती फिरती है। नहीं तो भी कोई अब जाने वाली है। मैं क्या अब जाएगी कैसे? इतना बड़ा महिला आश्रम, हम दूसरी बार तो लाना नहीं, कुछ करना नहीं, इसी से काम लेना। मैं क्या हो जाए जवान रूपी, अभी ठीक ठाक हो गई। तो तुम भी जरा एक दूसरे को स्नेह करके निरोगता का मंत्र करके जरा कर दो। तो बड़ी खुश रहती। 52 साल हो गए शादी, 52 घंटे नहीं 26 घंटे भी बिस्तर पर एक साथ हम नहीं रहे। उसको कसम डाल के पूछो, और मेरे को भी कसम डाल के पूछो। ऐसे ही विश्वास कर लो, कसम क्या डालोगे? तो क्या मैं उसको प्रेम नहीं करता हूँ? अरे भगवान की कथा में उसको याद कर रहा हूँ, और वो भगवान को अर्घ्य देते समय मेरे को ही अर्घ्य देती है। कितना प्रेम है हमारा। ये चिपकना ही तो कामियों का काम है, प्रेम ही चिपकने नहीं। श्री रामचंद्र जी सीता जी को कितना प्रेम करते थे, सीता माता राम जी को कितना प्रेम करती थी, राधा जी श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, श्री कृष्ण राधा जी को प्रेम करते, सभी गोपियों को करते। आजकल तो काम को प्रेम के नाम से बोलते। शादी हुई नहीं, ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके एक दूसरे की सत्यानाश कर देते, फिर पहले जैसी याद नहीं रहती, और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। माँ बाप की थोड़ी सी भी बात कुछ सच्ची हो, थोपड़ा चढ़ जाता है, खाली हो गई है एनर्जी। बच्चों को तो खास दीक्षा लेनी चाहिए, और मातृ पितृ पूजन दिवस की कैसेट बच्चों को दिखानी चाहिए। जिसने कल कैसेट नहीं देखी माँ बाप के पूजन वाली, वे हाथ ऊपर करो। अरे बहुत नए लोग हैं, अभी देखोगे न तो आपकी आंखें भर जाएगी, हृदय भर जाएगा, कैसा कैसा होता है। 10 माला हो गई तो हाथ ऊपर करो। एक तनूरा है। केमिकल के रंगों से जो लोग होली खेलते हैं, बहुत भारी नुकसान होता है। जैसे काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी को खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट जो आंखों की शक्ति को हारता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फेट जो त्वचा का कैंसर देता है। और बैंगनी रंग में तो तोबा दमे की बीमारी और एलर्जी देता है, क्योंकि क्रोमियम ब्रोमाइड पड़ता है। ये अंग्रेजी रंग अंग्रेजों ने हमारे देश में घुसेड़े। पलाश के फूलों से ही होली खेलना चाहिए। और काला रंग बनाना हो तो आंवले के चूर्ण को लोहे के बर्तन में रात को भिगा दो, सुबह काला रंग तैयार। हरा रंग सूखा बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। मेहंदी का पाउडर में आटे का मिश्रण करो, हरा रंग तैयार। भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायक है। मेहंदी में आंवले का पाउडर मिला दो, भूरा रंग तैयार। सूखा पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी। आमलतास के पत्ते और गेंदे के फूल, सूखा रंग बन जाए पीला। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन और गुल्लड़ के फूल मिक्स रंग का लाल रंग मिल जाए। काला रंग मिलाना है तो आंवले का चूर्ण लोहे के बर्तन में भिगा दो, काला रंग तैयार। और भी विशेष जानकारी चाहिए तो 2010 का ऋषि प्रसाद, जो ऋषि प्रसाद के मेंबर बनते 60 रुपए में, साल भर ऋषि प्रसाद घर बैठे आता है। और ऋतु परिवर्तन में क्या खाना क्या न खाना, और कौन से दिन बड़ा दिन है जब की सिद्धि होती है, वो सब आता है। और जो ऋषि प्रसाद का मेंबर बनता है उसको ये नेत्र बिंदु निःशुल्क दिया जाता है। ये नेत्र बिंदु से मेरे चश्मे उतर गए। नेत्र बिंदु ऐसा है कि कोई भी आंखों की खराबी ठीक हो जाता है।
बाजार में ये नेत्र बिंदु नहीं बनते, अपने आश्रम में बनते और शिष्यों को ही बांटते निःशुल्क। अथवा लोक कल्याण सेतु का मेंबर बनता है, 30 रुपया दे तो साल भर मैगजीन घर बैठे आएगी और ये नेत्र बिंदु फ्री में। अथवा तो ये मंत्र सिद्धि कैसे कैसे होती, 5 कैसेट कोई लेता है तो एक 6ठी कैसेट निःशुल्क। धन्यवाद दूंगा कि कैसे भी करके 2 दिन का कार्यक्रम ले लिया और माघ मास में द्वादशी और त्रयोदशी मुजफ्फरपुर में हुई है और ऐसा मंत्र मिला है कि हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी कभी ना हो, लो बीपी कभी ना हो। कितने भाग्यशाली है। अब अपना अपना माला निकालो और ये माला गुरु को पहराने को महीने में 5 दिन मासिक धर्म में माला नहीं पहननी चाहिए। अब आपकी गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हो गया। अब सभी लोग मिलकर 3-4 मिनट वाली साधना सीख लो, अपने बच्चों को सिखाओ, बच्चे तेजस्वी बनेंगे और आपको भी फायदा होगा। ये ओमकार मंत्र की साधना है। बच्चे इधर देखो बेटियां, माँ बाप की तो बेटियां हो लेकिन आज से बापू के तुम बेटे बन गए। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। अब क्या करना है कि तुरंत भगवान का आनंद आए और भगवान के साथ हमारा नाता जुड़े, वो साधना सीखनी है। अपने घर में बच्चों को बोलना, जो खड़ा है उसको बिठा दे जल्दी। खोज भगवान नारायण ने की। एक होता है निर्माण, निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था। दूसरी होती है खोज, खोज उसकी होती है जो पहले है, हमसे पहले। तो ओमकार मंत्र भगवान नारायण के पहले है। नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सृष्टि बनी, लेकिन ओम की ध्वनि पहले थी। भगवान नारायण ने उसकी शक्तियां खोजी, इसलिए ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण कहे जाते। तो आप मेरे साथ सीख लो थोड़ा। अथ ओमकार मंत्र बोलो। अथ ओंकार मंत्र गायत्री छंद गायत्री छंद परमात्मा ऋषि परमात्मा ऋषि नारायण भगवान ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे भागवत प्राप्ति अर्थे अथवा चुनाव सफलता अर्थे अथवा आरोग्य प्राप्ति अर्थे, जो भी इच्छा हो, अपना पत्रकारिता में से अपनी प्रेस प्राप्ति अर्थे जो भी हो, जपे विनियोग। ये ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और सभी प्राणियों को जहाँ से शक्ति आती है वो मंत्र है। उस मंत्र को जपने से ऊर्जा ऊपर को आएगी। इसीलिए कारपेट बिछाकर जप करना चाहिए या तो आसन गरम बिछाकर जप करना चाहिए। ओंकार मंत्र से ऊर्जा ऊपर को आती है। अर्थिंग मिलने से ऊर्जा धरती में चली जाती है, बिजली। तो देखो गुरु के ज्ञान से कितना फायदा होता है। अब उंगली डालो सभी लोग जो खड़े हैं, बैठने की जगह में कहीं घुस जाओ, बहुत फायदा होगा बेटे। तुम्हारे माँ बाप को शाबाश है, खड़े खड़े भी सत्संग सुनते हैं। पंडाल वाला फैल हो रहा है, कहीं भी पंडाल लगता है लोग फैल कर देते हैं। बिहारी भाई इतनी भीड़ आती है कि पंडाल न हो जाता है। दोनों कान में उंगली डालो बेटे। अब दोनों नाक से श्वास खींचो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर के नाम मंत्र को भरो। मैं परमात्मा अंतर्यामी प्रभु को जप करूंगा। कंठ से जप करना है, कान में उंगली पड़ी रहे, 10 बार जप करे तब तक। दूसरी बार गहरा श्वास ओम स्वरूप ईश्वर को भर। ये जब करते करते अभी परमात्मा प्रसन्न होंगे, क्योंकि ओम मना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। जैसे बच्चा बोलता नहीं माँ 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 तू मेरी, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। बच्चा बोले पिताजी आप मेरे हैं ना, मैं आपका हूं ना, तो बाप के आनंद का दरिया उमड़ता।
ऐसे ही ये भगवान अंतर्यामी के साथ आप दिल लगी कर रहे हो। बिछड़ा हुआ पुत्र जैसे पिता को मिलता है, ऐसे बिछड़ा हुआ जीव आज ईश्वर से अपना संबंध जागृत कर रहा है। दूसरी बार गहरा सांस लो फिर से बेटे, खूब प्यार से जप करना और भगवान प्रसन्न होंगे। थोड़ी देर में तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी, हंसी आएगी। प्रभु मेरे आनंद स्वरूप है, मैं उनका हूँ। ये साधना यशोदा जी को श्री कृष्ण ने सिखाई थी। याद शक्ति बुढ़ापे में भी बनी रहेगी, जवानी बुढ़ापे में भी बनी रहेगी। भगवान से मस्ती करो, जैसे बच्चे माँ बाप से मस्ती करते तो माँ बाप खुश होते ना, ऐसे आज हम जिस परमात्मा के बालक है उससे हम मस्ती करेंगे, उनको पुकारते पुकारते। तीसरी बार ये भगवान से मस्ती कर रहे हो तुम। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, अंतर्यामी, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, सुखदाता प्रभु, आनंददाता। चौथी बार दोनों कान में उंगली है, गहरा श्वास। चौथी बार हंसी आएगी, खुशी उभरेगी। बिहारी भैया, बिहारी बेटिया, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बढ़िया हो। पांचवी बार श्वास लेने में ओम स्वरूप ईश्वर का नाम जपे। आप कंठ से जपना है, याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। हंसी आ रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे, चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है, आनंद हो तो है, अच्छा लगे तो है ना। छठी बार मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, और वो प्रभु मेरे अंतर्यामी है। आनंददाता, परमेश्वर, मरने के बाद भी संबंध नहीं टूटता, वही अंतरात्मा। सातवीं बार शाबाश है, पुण्यात्मा बच्चे हैं, बहादुर बच्चियां हैं। लगातार ये 10 बार करने वाले तो कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। आनंद आ रहा है। कोई भी साधना करो, ये रोज करके साधना करो, साधना 100 गुनी सफलदायी, पूजा 100 गुना फायदा देगी। 8वीं बार आनंद आनंद आ रहा है, कान में से उंगली नहीं निकालना बेटे। 9वीं बार, और जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी, दूरदर्शिता बुद्धि में बढ़ेगी। गहरा और गहरा। भोजन करके ऐसा नहीं करना, भोजन के 2 घंटे बाद कर सकते, खाली पेट बहुत फायदा करेगा। गहरा और गहरा और गहरा। बहुत अच्छा लग रहा है। बस आखिरी है बिहारी भैया। मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है, अब मुजफ्फरपुर के बिहारी प्रसिद्ध करूंगा मैं तो, है ना। बड़ी मीठी लीची आती है यहाँ की। लो, लंबा श्वास, गहरा और गहरा
और गहरा लगे दम मिटे गम बिहारी। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे, और ईश्वर दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, मेरे अंतरात्मा है। हंसी आ रही है, प्रसन्नता, खुशी खुशी। ओम 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 ओम। फिर थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, शांत। भगवान बोलते न किंचित अभी चिंतित, ऐसा करके फिर कुछ चिंतन नहीं करो, मुझ में विश्रांति। जैसे दूध में जामन डालते ना, फिर हिलाना ही, दही जम जाता है। विनोबा भावे कि माँ जब दही जमाती कि प्रभु मेरा दही अच्छा जम जाए। विनोबा भावे जब जवान हुए तो पूछते कि माँ दही तो ऐसे ही जमता है, भगवान को काहे को इसमें तकलीफ देती, दही भगवान जमा दे। बोले विनया तुझे पता नहीं, भगवान की सत्ता से ही हाथ में दही आता है, भगवान के नियम से ही दही जमता है। भगवान का नाम लेने से दही कितना अच्छा लगता है तेरे को, बहुत। विनोबा भावे बोलते मैं जेल में था और बहुत प्रयत्न किया, कभी खट्टी जमे, कभी पानी छोड़ दे, कभी जमे ही नहीं, लेकिन माँ के हाथ की दही जैसी कभी दही नहीं जमी। क्योंकि भगवान का नाम लेकर जो रसोई बनाती है वो रसोई नहीं, प्रसाद है। भगवान का नाम लेकर जो दही जमाता है, भगवान का नाम लेकर जो खाता है वो तो प्रसाद खाता है। आज से तुम भोजन मत करना, जब भी करो तो प्रसाद खाना। हे हरि नारायण। एक छोटी सी घटना है। मदन मोहन मालवीय कॉलेज जा रहे थे, माँ को बोला माँ आशीर्वाद दे, आज पेपर है। बोले क्या भीख मांगता है रोज रोज, जब एग्जाम हो तो आशीर्वाद आशीर्वाद। मेरे पास ऐसी कुंजी है कि सारे बंद ताले खुले। गाय तो दूध दे लेकिन बैल भी दूध देने लग जाए, भैंस तो दूध दे लेकिन पाडा भी दूध दे बैल। बोले मैया दे दे। बोले अब तो तेरे को जल दिए। नहीं नहीं माँ तो कहना मानेगा ना। बोले मैया तुम्हारा कहना मैं कभी टालता हूँ क्या, माँ आज्ञा करो। जा हाथ पैर धो ले, 3 घूंट पानी पी ले, आसन बिछा, गर्म आसन बिछा, मेरे सामने बैठ, बाएं कान में उंगली डाला। बोले देख मदन, नर नारी का जो चैतना है ना, उस परमात्मा का नाम नारायण है। तू 4 बार नारायण 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 बोलकर कोई भी काम शुरू करेगा, सफलता तेरे चरण चूमेगी। फार्म भरना है चुनाव का, ये कुछ भी करना हो, नारायण नारायण नारायण। कहीं जाना हो घर से, नारायण नारायण। पेपर देने हो तो नारायण नारायण। हो गई, मिल गई कुंजी। बोले हाँ माँ। भाई साहब तो अच्छे मार्क से पास हुए, स्वतंत्र सेना संग्रामियों के युद्ध में जुड़ गए। अंग्रेजों ने कूटनीति से उनके अधिवेशन में दरारें पाड़ दी और आपस में सब अलग थलग हो गए। तो ये मदन मोहन नारायण 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 नारायण, भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्र सेना संग्रामी को अंग्रेजों ने तोड़ फोड़ दिया। प्रभु अंदर से प्रेरणा हुई, गजेंद्र स्तोत्र का पाठ कर। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया। नेहरू को, तिलक को, गांधी को और दूसरे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके 19 मिनट की स्पीच दी। सारी टूटी बाजी जुड़ गई और अंग्रेजों को भगाने में मदन मोहन मालवीय का भी साथ। अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन अब अंग्रेजी पद्धति से भारतवासियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब काशी के विद्वान बेचारे नपातोला आए, बोले हमारा 51 रुपया लिखो, हमारा 100 रुपया लिखो। 100 रुपये से 11 रुपये से कोई विश्वविद्यालय बनेगा। हैदराबाद के नवाब के पास गए, क्योंकि तुम हमारा बड़ा आदर करते थे और काशी में लोग इतना चंदा नहीं दे पाते, तो मैं तुम्हारे से चंदा लेने आया। नवाब बोलता काशी विश्व हिंदू विद्यालय बनती तो मेरा इसमें क्या, आप डिनर ले लो, मेरे गेस्ट हो, लेकिन मैं फंड नहीं दूंगा। तो मन में वही जपा 4 बार नारायण नारायण नारायण। जब जा रहे थे तो किसी मुर्दे पर लोग चिल्लर फेंकते ना, कोई बूढ़ा मर जाता है तो चिल्लर फेंकते। मदन मोहन मालवीय चिल्लर चुनने लगे तो सीआईडी वालों ने, क्राइम भाग वालों ने खबर कर दी कि यहाँ तो
जिसका राजेंद्र बाबू, गांधी जी, नेहरू जी उपकार मानते हैं, वो हैदराबाद की सड़कों पर मुर्दे के ऊपर जो चिल्लर नेछावर होती है वो चून रहे हैं भिखमंगे छोरों के साथ और मन चले बच्चों के साथ। मालवीय जी चिल्लर हैदराबाद में इज्जत से ले आओ। मालवीय जी आप इतने बड़े आदमी, आना पहले आना 2 आना चवन्नी अठन्नी होती थी, आप चिल्लर चून रहे। बोले मन में फिर जपा नारायण नारायण, कुछ भी बोलते न तो पहले मन में जप लेते तो उसका प्रभाव पड़ता था। मैंने अपने साथियों को कहा कि नवाब हमारे बड़े उदार मित्र हैं, मैं खूब धन ले आऊंगा हैदराबाद से। आपने मना कर दी तो मैं क्या उनको कहूँ, हैदराबाद वालों ने कुछ भी नहीं दिया। नहीं नहीं, जिंदों ने नहीं दिया तो मुर्दे ने तो कुछ पैसे दिए हैं। ऐसा शर्मिंदा हुआ कि माफ करना, लाखों रुपए का चेक दे दिया और बोले फिर दूसरा भी याद करोगे मैं भेजूंगा। और काशी विश्वविद्यालय अभी भी उस बात की साक्षी है। तब से कहावत हो गई कि नारायण मंत्र तो महाराज गाय से तो दूध ले ले, बैल से भी लाखों रुपए का चेक ले लिया। नारायण नारायण, ये तुम बच्चों को कहानी सुनाना है। नारायण नारायण नारायण, ये नर नारी का आत्मा बनकर बैठा उस भगवान का नाम है। अब अलाउंसर को टक्कर मार के आपके ऊर्जा को बरकरार रखेगी। बाजार में ये गोलियां नहीं मिलेगी, गोलियों का पैसा नहीं है, खाली 10 रुपए व्यवस्था संभालने के लिए 3-4 पुस्तक। अगर 20 रुपए देते हो तो 4 कैलेंडर, 3-4 पुस्तक और 40 गोलियां मिलेगी। सुनने से उन बीमारियों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। राग पहाड़ी। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां है पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां है पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार, जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। किसी को डायबिटीज हो तो इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेना है, केवल आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में डालो और अपने नंगे पैरों से उसे कुचलो 1 घंटा। मुंह कड़वा हो जाएगा, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा, लेकिन तुम 10 दिन करना। और उन दिनों में मेथी के दाने मिक्सी में पीस रखो, रात को भिगा दो 15 से 25 ग्राम और सुबह ले लिया करो। डायबिटीज सदा के लिए जाए। किसी को सर्दी हो जाए तो अंग्रेजी दवा खाकर मुसीबत को मत बुलाना। सर्दी हो जाए तो दाहिने नाक से श्वास लो। ध्यान से सुनो, विधायक ध्यान से सुनेंगे। विधायक इधर देखो, सर्दी हो जाए तो अंग्रेजी दवा से सर्दी मिटाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सर्दी में कफ होता है और कफ सूख जाता है, फिर खून में घूमते रहते। नाड़ियां जहां कमजोर होती है वहां ब्लॉकेज होता है, या तो ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर अथवा साइटिका अथवा हार्ट अटैक। अंग्रेजी दवा खाकर सर्दी नहीं मिटाना, बिना दवाई के सर्दी मिटे, अपनी और सबकी। दाहिने नाक से श्वास लिया, खींचा, रोक रखा, 1.25 मिनट बाएं नाक से छोड़ दिया। ऐसा 4-5 बार करो, 1-2 दिन करो बस, ज्यादा नहीं करना। सर्दी भाग जाएगी ऐसे जैसे राम का तीर देखकर मुसीबत भाग जाती। अगर है मासिक अधिक आता है, यहाँ चिड़चिड़ा स्वभाव है, यहाँ और कोई स्त्री संबंधी बीमारी है, गर्मी के कारण आंखें जलती हो, तो बाएं नाक से श्वास लिया, 1.25 मिनट रोका और दाएं से छोड़ा। गर्मी संबंधी बीमारी चल। फिर भी किसी को रात को नींद नहीं आती और मुंह में छाले पड़े हैं, तो नाभि होठ फट जाते सर्दी में या मुंह में छाले पड़ते, तो क्या करना है? 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम आंवला मिल जाए सूखा,
और 50 ग्राम मिश्री। आंवला नहीं मिले तो 3 चीजों को कूट के रख दो। 2 चम्मच 10 ग्राम भिगा दिया, दोपहर को 2, 3, 4 बजे सूरज डूबने के पहले मसल के पी लो। मुंह के छाले, मासिक की अधिकता, अनिद्रा सब गायब, गर्मी संबंधी बीमारी सब गायब। अगर घर में झगड़े होते हैं तो 1 गिलास लोटा पानी का कुटुंब के बड़ा व्यक्ति पलंग के नीचे रखे। सुबह तुलसी में, बड़ में, पीपल में अथवा ऐसी जगह जहां दूसरे का पैर न पड़े तो अच्छा है। और घर में खड़ा नमक आता है 2 रुपए किलो, आयोडीन आयोडीन करके लूट चल पड़ी। हमारे पुरखे सब यही नमक खाते थे। आयोडीन का तो 5 पैसे का स्प्रे होता है, तो हमारे स्टॉलों पर आयोडीन वाला नमक 5 रुपए किलो मिलता है, बाजार में 10-12 रुपए। और वो जो मिनरल वाटर आता है ना पानी, वो 12 रुपए 10 रुपए बोतल मिलती है, हमारे स्टॉलों पे 5 रुपए में देते हैं, फिर भी थोड़ी कमाई होती है। ये तो सब प्रचार करके लूट चल पड़ी। लीची खाना बिहारियों के लिए जरूरी है। बिहार में गर्मी पड़ती है, लीची गर्मी को और गैस को मारती। आंवला अदरक शरबत पीने से गैस संबंधी बीमारियां भाग जाती है। आंवला अदरक का शरबत मंगवा लेना, सूरत समिति ने बनाया है। फिर यहाँ मुजफ्फरपुर में भी आंवले होते होंगे, यहाँ बनाए और अपना आंवला अदरक का शरबत पिए। गैस की 80 प्रकार की बीमारी होती है, ध्यान से सुनो, 80 प्रकार की बीमारियां बनती है गैस से। अगर ओम बम 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 शिवरात्रि को जपे तो गैस की तकलीफों में आराम मिलता है। 1.25 लाख जप करे तो गठिया भी ठीक हो जाता है। 2 लीटर पानी, गैस की तकलीफ वाले 2 लीटर पानी, 6 बेली पत्ते, 1-2 काली मिर्च उबाल के 1.5 लीटर करो, वो दिन में पियो, गैस की तकलीफ छू। दही खाने से ब्लॉकेज होने का, नाड़ियों में गड़बड़ होने का भय रहता है। दही सीधा नहीं खाना चाहिए, मत कर लस्सी बनाओ, मक्खन सब खा लो, लस्सी पी लो, खट्टी लस्सी नहीं हो, जो वायु दूर करती, गैस को मारती है लस्सी। गाजर गैस को मारती है, आंवला गैस को मारता है। नारंगी मिल जाए, आए है कहना क्या। टमाटर, बाप रे, लाल टमाटर पके। भोजन के पहले 50 से लेकर 200 ग्राम तक आंवले, ये टमाटे काटे, उस पर थोड़ा संत कृपा चूर्ण या नमक मिर्च मिला दे, खाए, हाजमा टनाटन। और आंवले में ताम्र तत्व है, तो खून की जो कमी है, लाल कण की कमी और पीले पीले हो रहे हैं ना, वो सब लालिमा वाले हो जाएंगे। च्यवनप्राश से भी लाली आती। और आंवला, 1 किलो आंवला ले लो, धो के कुकर में डाल दो 3 ग्राम पानी, आंच मिली, आधी सीटी बजी न बजी, बैठ जाओ। वो आंवले उतार दिए, बीज निकाल दिया, कूट पीट के उसकी पेस्ट बना दी 1 किलो आंवले की, हाँ फायदा करेगा इनको। फिर 1 किलो शक्कर की चाशनी बना दो 1 तार की। अब आंवले की पेस्ट और शक्कर मिलकर 2 किलो हो गया ना मावा। 1 किलो मावा रख दो ऐसे ही फ्रीज में। रोज सुबह 10-12 ग्राम वो मावा लेके आंवले का और गर्म पानी डाल के पियो तो चाय की आदत मिट जाएगी और पेट साफ और धातु मजबूत। अगर ठंडा पानी पिलाते हो तो शरबत बन जाएगा, दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, औषधि की औषधि। और चाय कॉफी से 10 प्रकार के पॉइजन खोजे गए विज्ञानियों ने। चाय में और कॉफी में टेनिन मिलता है जो गैस की तकलीफ बढ़ाता है और पेट में आगे चल के छाले करते। चाय कॉफी में थिन पाया गया जो सिर को भारी करता है और खुश्की देता है। कैफीन पाया गया, किडनी को कमजोर करता है। वोल्टाइल आंतों को कमजोर करता है। और चाय कॉफी में ये जहर पाया गया, कार्बोलिक एसिड, जो बदहाजमा करता है, एसिडिटी करता है। चाय कॉफी में पेमिन पाया गया जो पाचन तंत्र को कमजोर करता है। एरोमोलिक जो आंतों को हानि पहुंचाता है। साइनोजन जो अनिद्रा और लकवा को बुलावा देता है। चाय में 10 प्रकार की मुसीबतें। और एक्सोलेटजिक एसिड जो शरीर को हानि करता है। और 10वां जहर चाय कॉफी में विज्ञानियों ने खोजा,
स्टेनोएल नपुंसकता लाता है, वीर्य का बल हानिकर। तो एक तो मोबाइल फोन से और दूसरा चाय कॉफी से वीर्य कमजोर होता है। इसीलिए चाय कॉफी से बचना है तो आयुर्वेदिक चाय स्टॉल पर मिलेगी, पैकेट, उसमें क्या क्या पड़ता है, सौंठ, ब्राह्मी, अर्जुन छाल हार्ट को मजबूत करता है, दालचीनी हार्ट को, तेज पत्ता, कुलजन, शंख पुष्पी, काली मिर्च, लाल चंदन, नागर मोथा, इलायची, जायफल, मुलेठी और सौंफ, इन चीजों का मिश्रण करके चाय बनाओ। मैं तो वो पीता हूं कभी कभी, पाचन अच्छा रहता है। 75 साल में भी जवान हूं। अगर मैं ये बाजार जो तुम लोग चाय कॉफी पीते होते तो अभी तो मैं या तो पहुंच गया होता या तो बिस्तर पर लेटा होता। इतना बहुत परहेज हूं मैं। कभी किधर जाना किधर खाना, टाइम से खाना पीना नहीं होता, टाइम से रहना नहीं होता, हवा बदलती रहती, पानी बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है, फिर भी ज्यों का त्यों। तो कुछ ये नियम आप लोग जान लो, ज्यों के त्यों रहो, मजबूत रहो। हमार बिहारी टनाटन रहता है ना, किसी को भी टोटे चबाने का मत करो। सासू बहू कोई कुछ भी कह दे, अपना दिल बड़ा रखो। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की तुम्हें निंदा सुनाते हैं तो बोलना, मैंने उसका दूध पिया, मैं उसकी निंदा सुनकर कृतज्ञ क्यों होऊंगा। तू मेरी सेवा करे चाहे न करे, लेकिन मेरी माँ की, मेरे बाप की निंदा मुझे न सुना। माँ बाप की निंदा सुनने से पाप लगता है, और फिर पापी की संतान तेरे को मेरे को दुख देगी। अभी इसमें जरा दिखा दो मातृपितृ पूजन का। रेलगाड़ी नहीं है, ध्यान से सुनो विधायक, मैं पत्थर चट पौधा भेजूंगा। उस पौधे को तुम किसान के बच्चे हो, उस पौधे को तुम 1000 पौधे बना सकते हो। पौधे का पत्ता तोड़ा, 4 टुकड़े करे, जो टूटा हुआ टुकड़ा जमीन में, बाकी का टुकड़ा ऊपर, उस पौधे से पौधे निकलेंगे। एक पत्ते में से 4 पौधे बन जाएंगे। मैं 1-2 पौधा आपको भेजूंगा। किसी को भी पथरी हो तो विधायक के घर से वो पौधा ले जाए, 2-2 पत्ते खाया करे, पथरी चट हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े में। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं भेजूं तो आप याद दिलाना। उसको बोलते पत्थर चट पौधा, और पनफुट्टी पौधा भी बोलते। तुम लीची भेजने की बात करते हो, मैंने मना किया, काहे को टेंशन करना, लेकिन मैं पौधा भेजूंगा, तुम मना नहीं करोगे। और पौधे में से और किसानों को भी पौधे पहुंचने चाहिए। पथरी का कभी ऑपरेशन नहीं करना है। और खाली पथरी नहीं, मोच आ गई, दूसरे जोड़ों का दर्द, उसमें बहुत फायदे करते। अब सब क्या बताऊंगा, ऋषि प्रसाद में कभी पढ़ लेना। अब मैं आता हूं तुम्हारे बीच। होती है आंखों का जलन, थकान, अनिद्रा, कान का दर्द, कैंसर, नपुंसकता, उसको टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी गाएंगे, वो ऊर्जा पैदा करता है, राग पहाड़ी, और उसमें नया नया भजन भरा है। जोगी के दर पे हम आए, भाग्य हमारे जागे। जोगी के दर पे हम आए, भाग्य हमारे जागे। वाणी सुन के इस जोगी की शोक दुख सब भागे। वाणी सुन के इस जोगी की शोक दुख सब भागे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया, ओ जोगी दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
गाया मेरे जोगी जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। मन को महकाए जोगी जीवन सफल बनाए, तन मन को महकाए जोगी जीवन सफल बनाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए, सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पल में धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले, पल में धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले, इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इनके चरण जहाँ भी पड़ते खुशहाली छा जाती, इनके चरण जहाँ भी पड़ते खुशहाली छा जाती। भक्तों के दिल झूम उठे जब एक झलक मिल जाती, भक्तों के दिल झूम उठे जब एक झलक मिल जाती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिहार का पुण्य उदय जोगी जो यहाँ पधारे, हुआ बिहार का पुण्य उदय जोगी जो यहाँ पधारे। पावनकारी दर्शन इनका सबके भाग्य संवारे, पावनकारी दर्शन इनका सबके भाग्य संवारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हैं भक्त यहाँ जोगी के दर्शन पाकर, झूम उठे हैं भक्त यहाँ जोगी के दर्शन पाकर। नित्य नवीन आनंद छलकता जोगी के इस दर पर, नित्य नवीन आनंद छलकता जोगी के इस दर पर। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक नजर
देखे इनको भूल कभी ना पाए। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। रे क्या जादू है तुम्हारे